जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। धर्म का जब राजनीति में इस्तेमाल होगा तो अधर्म बढ़ेगा और कदम कदम पर देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और नारियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। 400 पार के लिए भारत के प्रधानमंत्री को इतना निचले स्तर पर आना पड़ेगा कि वे हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने वाले के लिए जनता से वोट मांगेंगे। ऐसा किसी एक भारतीय ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज देशवासियों को शर्म आ रही है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश की बागडोर है जो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहा है। हम बात कर रहे हैं जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर उनके 200 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं और प्रज्वल उनका वीडियो शूट कर रहा है। बीजेपी नेता देवराज ने दावा किया है कि प्रज्वल के पेन ड्राइव में 200 से ज्यादा अश्लील वीडियो है। फिलहाल प्रज्वल वोटिंग के बाद जर्मनी भाग गया है। पूरा मामला जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार से जुड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी। रेवन्ना के घर काम करने वाली मेड ने 67 साल के एचडी रेवन्ना और उनके बेटे 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज कराया है। महिला मेड का आरोप है कि एचडी रेवन्ना पत्नी की गैर मौजूदगी में उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते रहते हैं। रेवन्ना के घर में 6 महिला कर्मचारी काम करती हैं। इतना ही नहीं, देवेगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के घर में आने पर वहां काम करने वाली सभी महिलाएं डरी और सहमी रहती हैं। महिला के मुताबिक जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने बैड टच करते थे, साड़ी के पिन निकालकर यौन शोषण करते थे। वहीं जब महिलाएं किचन में काम करती थी तब प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करते थे। महिला ने यहां तक दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। इसके बाद उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। महिला ने यह भी कहा है कि उसके परिवार की जान को खतरा है। इस मामले में प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि 3 दिन पहले ये वीडियो किसने जारी किए, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया। सच सामने आना चाहिए। जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। पीड़ित ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच के लिए एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी है। प्रज्वल के दादा प्रधानमंत्री, चाचा मुख्यमंत्री और पिता मंत्री रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा जनता दल सेकुलर के सुप्रीमो हैं। उनकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत सदस्य थी। भाई सूरज रेवन्ना एमएलसी हैं। प्रोफाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो जितना ऊंचाई पर पहुंचा है वह कहीं न कहीं बहुत नीचे गिरा होगा। देवेगौड़ा का परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में देश में सबसे कम उम्र के तीसरे सांसद बने। बीजेपी नेता जी देवराज गौड़ा ने
8 दिसंबर 2023 को प्रदेश अध्यक्ष VY विजयेंद्र को पत्र लिखा था। इसमें देवराज गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। देवराज गौड़ा ने लिखा था कि HD देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप हैं, जिनमें JDS के NDA उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी शामिल हैं। उनका दावा है कि 2976 वीडियो वाली एक पेन ड्राइव है, जिसकी फुटेज में दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी भी थीं। इन सभी वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा था। देवराज गौड़ा ने दावा किया है कि ये पेन ड्राइव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच गई है। सेक्स वीडियो स्कैंडल के खुलासे के बाद से पार्टी में ही प्रज्वल और उनके पिता HD रेवन्ना का काफी विरोध हो रहा है। JDS विधायक समृद्धि मंजूनाथ ने प्रज्वल और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2024 को जिस दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसी दिन सुबह प्रज्वल बेंगलुरु से जर्मनी रवाना हो गया। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल कृपया पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को, इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को
निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे। मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद। और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक।
नरेंद्र मोदी को। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे।